हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 दैट इज द रियल नंबर। उसके क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे एंड दैट इज वेरी इजी। आप सेवन्थ सिक्स्थ फिफ्थ एट्थ इसमें सॉल्व किए। एक्चुअली एट्थ में जो है डिटेल में एक चैप्टर ही था, उसमें सॉल्व किए। सो वी कैन फाइंड आउट दिस। व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चंस क्या है हम देखेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया ये क्वेश्चन क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये क्वेश्चन है। तो ये हमको प्राइम नंबर पता करना है। कैसे पता करेंगे? बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो नंबर डिवाइड के लिए लेते दैट वी हैव टू यूज द प्राइम नंबर ओनली। ओके, सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर द 2, 3, 5, 7, 11, 13 like this way. These are the prime numbers. Why it is called the prime number? Because it's have the two factors only. कोई भी नंबर ले लो, सपोज 5 लेते। 5 कौन से नंबर के टेबल में आता? 1 के टेबल में आता। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, बस खत्म। 2 लेंगे, 2 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। 11 आता, 1 11 जा 11, 11 1 जा 11। It's have the only two factors. That is why it is called the prime number. And only 2 is the number that is the even as well as the prime. And remaining are the odd number as well as the prime number. तो हमको प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले फर्स्ट देखते हैं, 2 से चेक करते हैं। 2 से आने के बाद 3 से अगर नहीं आ रहा तो 4 को। ऐसे स्टार्टिंग हमको स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है। सो 140 because 0 is there here, it means this whole is the even number. even है, 2 से डिवाइड हो जाता। 2 7 जा 14, फिर 0 as it is। नेक्स्ट 70 में अगेन इट इज ए even। सो 2 3 जा 6, बच रहा 1, 10 हो गया। 2 5 जा 10, देन दिस इज द ऑड नंबर। ऑड है ना, ऑड है तो अब ये 2 से तो नहीं आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करना है। 3 में आता, नहीं आता। 5 में आता, 5 7 जा 35। नेक्स्ट 7 1 जा 7। देन हाउ टू राइट इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स लिखना है हमको। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, सो दैट इज 140 के फैक्टर्स क्या है? 2 2 5 7। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप 2 टाइम्स आ रहा, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो दैट इज द आंसर। लाइक दिस वे वी हैव टू सॉल्व। अब और एक देखते हैं, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे हम। 156 दैट फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड बिकॉज द 6 इज देयर इन द वंस प्लेस। 6 इज देयर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 से हम कर सकते डिवाइड। 2 7 जा 14, बट यहाँ 15 है, एक बच रहा यहाँ लिए 16 हो गया। 2 8 जा 16, अगेन 2 से ये इवन है, 8 इज द इवन। सो दिस होल इज आल्सो ए इवन। तो इवन बोल तो 2 है, डिवाइड कर ले सकते हैं हम। सो 2 3 जा 6, बट 7 है यहाँ पे। 2 3 जा 6, बट 7 है, एक इधर ले लेंगे, 18 हो जाएगा। देन 2 9 जा 18। अब 39 आया, 39 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3। सो 3 1 जा 3 3 जा। ओके, देन 13 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 1 में आता और 13 में आता, पर हमको 1 तो नहीं लेना है। सो 13 1 जा 13। सो अगेन वी हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट। सो 156 इज इक्वल टू, इट फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। द नेक्स्ट स्टेप इज 2 इंटू 2 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बस इतना ही हमको लिखना है। नाउ द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, दैट इज द थर्ड एंड द फोर्थ। तो क्या है यहाँ पे, इसको भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। सो 3 8 2 5। Now we have to see this number is divisible by whether it is 2 3 4 5। तो ये जो है लास्ट यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, so it is not divisible by 2 because this whole is the odd number, so we can use other than this one। 3 से होता है क्या देखेंगे। 3 से चेक करने के लिए मैंने
बेसिक में बताया था, इसको बेसिक्स पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो कैसे पता करते, 3 + 8 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18। सो 18 है ना, 18 3 के टेबल में आता, तो हम इसे डिवाइड कर सकते। 3 × 1 = 3, देन 3 × 2 = 6, बट हियर 8 इज द रिमेनिंग 2, 22 हो गया। 3 × 7 = 21, रिमेनिंग 1, देन 3 × 5 = 15। अब फिर ये 3 से डिवाइड होता है देखेंगे। 1 + 2 इज 3, 3 + 7 इज कितना होता, 10, 10 + 5 इज 15, 15 3 के टेबल में आता। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 × 4 = 12, देन 3 × 2 = 6, बट 7 इज देयर, रिमेनिंग 1 यहां लिख देंगे। 3 × 5 = 15। नेक्स्ट फिर 3 से आता नहीं देखेंगे। 4 + 2 इज 6, 6 + 5 इज 11, नहीं आएगा ये। फिर क्या में आएगा, 5 में आएगा, 4 में तो नहीं आएगा, 5 में आएगा। 4 तो जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 4 को नहीं देखना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज द 5, 5 में आएगा। 5 × 8 = 40, बट 42 इज हियर, सो रिमेनिंग 2, 5 × 5 = नेक्स्ट अगेन 5 × 1 = 5, बट हियर 8, बच रहे कितने 3, 35, 5 × 7 = नेक्स्ट वन इज 17, 17 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, सो डायरेक्ट वी कैन यूज हियर 17 × 1 = 17, इस प्रकार से आएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर क्या है इसके, 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। So what are the repeating numbers are there? We can write here its power. 3 2 times है, so 3 square, 5 square and the 17. Like this way we have to solve. Next question को आएंगे, same prime factorization method. टू से नहीं आएगा बिकॉज दिस इज द ऑड नंबर। 3 से 5 + 5 इज 10, 10 मीन्स 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, 5 में आएगा। 5 × 1 = 5, 0 0 एंड 5 × 1 = 5। नेक्स्ट क्या में आएगा, 5 में तो नहीं आएगा। 7 7 × 1 = 7, रिमेनिंग 3 यहाँ लाए, 30 हो जाएगा। 7 4 = 28, रिमेनिंग 2 बचता 21, 7 में आता ये। सो 7 1 = 7, बट दिस इज द 10, बच रहे कितने 3, 30 हो गया। सो 7 4 = 28, बट हियर इट इज 30, बच रहे और कितने 2 बच रहे 21। सो 7 3 = 7 3 = नेक्स्ट क्या में आएगा, 13 में आएगा। 13 1 = 13, दिस इज द 14, एक बच रहा यहां ले लेंगे। 13 1 = 13। नेक्स्ट आएगा 11 1 = 11। इस प्रकार से हमको करना है। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर दैट इज 5 × 7 × 13 × 11। बस स्टॉप करना है, हमको फैक्टर ही लिखना है। अगर कोई रिपीट नंबर आ रहा है तो जितने बार आ रहा है उसके अनुसार उसका पावर लिखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 7 4 2 9। ओके, सो इट इज सी फर्स्ट 2 से तो नहीं आएगा, 3 से देखते हैं। इसको सम किए तो कितना हो गया 11 13, 13 + 9 इज 22, 22 जो है 3 में नहीं आता, सो 3 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा। 7 7 × 1 = 7, देन 7 5 = 35, बच रहे 7 7 इधर लाए तो 79। 7 7 × 1 = 7, 7 6 = 42, फिर 7 × 1 = 7, 7 से भी नहीं आएगा। 9 से
सो 9 से आने के लिए भी मल्टीपल्स होना है, इसको चेक करेंगे। इसका सम किए तो 22 आ रहा, 9 से भी डिवाइड नहीं होता। द सम ऑफ दीज 4 डिजिट इज 22, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट 11। 11 के लिए हम डिफरेंस देख सकते, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ दीज टू नंबर एंड दीज टू नंबर। 7 + 2 इज 9 एंड 9 + 4 इज 13। 13 - 9 किए तो 4 बचता, तो ये भी डिवाइड नहीं होता। या डिफरेंस किए तो हमको या तो 0 आना या तो 11 आना, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा, अगर 11 भी नहीं आ रहा, 13। 13 से चेक करेंगे हम। 13 से 13 के बाद आता 17। सो 13 मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द नियरेस्ट ऑफ द 31, 74, नियरेस्ट ऑफ 74। सो 13 5 = 65, 13 5 = 65, 65 मीन्स बच रहे कितने, 9 बच रहे। नेक्स्ट फिर इसको लेंगे 92, नहीं ये भी नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, 17 को आएंगे, इट मे बी ए 17। 17 में अगर हम देखेंगे 17 1 2 3 4 में भी आई थिंक 17 4 ज़ा 68, चेक करेंगे, मे भी आना चाहिए। 17 4 ज़ा 68, बट हियर इट इज द 74। बच रहे कितने, 6 बच रहे ना। सो 17 4 ज़ा लिए थे, 68 हो रहा था, बट हियर इट इज 62, तो 17 3 ज़ा लेंगे। 51 हो रहा, यस सॉरी 17 3 रिमेनिंग इज 2, 3 1 3 प्लस 51, सो 3 ज़ा 51, बट हियर इज 62, कितने बच रहे, 11 आता। 17 टेबल में 11 आता, 17 टेबल में 7 मीन्स 7 ज़ा आएगा, बिकॉज 7 × 7 इज 9, 49 means the ones place is 9, so 9 and here it is 7 7 = 49, so 4 is remaining, 7 1 = 7 plus 4 means 11 आ रहा है। तो कितने से आ रहा है, 7 से आ रहा है, तो ये डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट जाएंगे हम, ये नेक्स्ट जो है 19 से आता। 19 इसको रफली हमको 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। 19 43 है ना, 43 है बोल तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता, डबल हो जाता। 19 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 2 ज़ा 38 हो जाएगा, यहाँ बचते कितने, 5। सो देन 19 3 ज़ा कितना आता, 57 आ रहा है ये। सो फर्स्ट आएगा हमारा 19 2 ज़ा, देन 19 3 ज़ा। 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, सो 23 1 ज़ा। इस तरह हमको करना है। रफली हमको यहाँ पे क्या है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन करके चेक करना है। स्टार्टिंग स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, बिग नंबर पे आके स्टॉप करना है। जो आ रहा है नेक्स्ट 1 by 1 लेना है। सो द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर क्या है, 7 4 2 9 इज इक्वल टू, दीज आर द फैक्टर्स 17 × 19 × 23। इस प्रकार से हमको करना है बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इजी है, पिछले क्लास में 8th में 9th में किए, सेम इसी प्रकार से हमको करना है। तो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द सेकेंड वन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई भी करना है एलसीएम और एचसीएफ करके। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। देयर आर 2 नंबर्स हियर, फर्स्ट इज
26, अनदर वन इज 91। तो हमको पता है अगर 26 को हम फैक्टर बनाएंगे, 26 इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, देन 13 1 जा 13। नेक्स्ट 91, सो इट इज डिविजिबल बाय 7, 7 1 जा 7, बट हियर 9 इज देयर, कितना ज्यादा है यहाँ, हम 7 1 जा 7 ले रहे, 2 ज्यादा है तो 2 बच रहे ना, यहाँ लगाएंगे, 7 3 जा, देन 13 1 जा 13। So its factors are 2 into 13 and another one is 17 into 13. Now the LCM and the HCF. LCM and the HCF. So LCM क्या होगा? LCM of कौन सा है नंबर? 26, 91 क्या होंगे ये? इसमें जो कॉमन नंबर सारे 2 आ रहा, 2 इंटू 7 इंटू 13 2 टाइम्स आ रहा ना, तो हमको एक ही टाइम लिखना है। नाउ मल्टीप्लाई, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 7 जा 91, सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 91 2 जा 91 2 जा कितना होता? 2 182। So that is the 182 is the LCM of these two numbers. HCF के लिए क्या लेते हैं? HCF of 26 and 91. HCF means LCM means lowest common multiples. मतलब ये दोनों का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, 26 और 91 का अगर हम टेबल जो है रीड करेंगे, तो दोनों का आके कहां पे मिलते हैं? सबसे छोटा वाला 182 पे। सो 182 26 के टेबल में भी 182 आता, 91 के टेबल में भी 182 आता, फर्स्ट वाला, और भी आते लेकिन सबसे पहले वाला यही आता। सो दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, मतलब ये दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? 13 आ रहा। ओके, सो हमको 13 लेना है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। अब इसको वेरीफाई करने के लिए द फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो दैट इज ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 26 इंटू 91 तो कितना आएगा? इतना आएगा। ओके, सो 2 3 6 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, सो 2 3 6 6 आएगा। अब इसी प्रकार से द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किए तो यही आना, देन इट इज वेरीफाइड। सो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, सो दैट इज LCM कितना है? 182 इंटू 13, चेक करेंगे, 182 एंड 13, 2 8 1 6 6 13 1 कैरी 2 आया ना, 2 3 6 6, ये दोनों सेम आना है। डिफरेंस आया तो ये वेरीफाई नहीं होता। सो लाइक दिस वे वी हैव टू सॉल्व, ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसे ही मेथड से करना है सेकंड क्वेश्चन। सो वी वांट टू फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स एंड वेरीफाई। तो फर्स्ट हम लेंगे 510, नेक्स्ट वन इज 92 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, बट 5 इज देयर, एक बच रहा यहाँ ले लिए, 11 हो गया। 2 5 जा 10, फिर एक बच रहा यहाँ ले लिए, 10 हो गया। देन 2 5 जा, yes, then it is not divisible by 2 because here the ones place is 5, odd number, so it is not divisible by 2। 3 से होता क्या? 5 + 5 10 + 2 that is the 12, 12 3 टेबल में आता तो 3 से हो जाएगा। सो 3 8 जा 24,
but 25 is remaining one, right? 3 5s. नेक्स्ट 3 से नहीं आएगा, ये दोनों का अगर सम करेंगे हम 13 हो रहा, 13 3 टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट जाएंगे हम 5 को, 5 1 जा 5, बच रहा क्या यहाँ पे 3 बच रहे, 5 7 जा 35, सो 17 1 जा 17, ऐसे इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय 2, 2 4 जा 8, बट हियर 9 इज देयर, एक बच रहा, यहाँ पे लाए 3 4 जा सॉरी 2 6 जा, नेक्स्ट 2 2 2 जा 4, 2 3 जा, फर्स्ट प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट जाना है, फिर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट जाना है, डायरेक्ट बड़े नंबर से छोटे को नहीं आना, छोटे से बड़े नंबर को जाना है। सो अब क्या हो गया, 23 इज द प्राइम नंबर, वी कैन टेक द डायरेक्ट 23 1s। नाउ इट्स फैक्टर्स, 510 ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट 92 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, सो दीज आर द फैक्टर्स। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम पता करना है, द एलसीएम ऑफ 510 92 कितना होगा। एलसीएम बोले तो कॉमन लेना है, फर्स्ट जो रिपीट नंबर आ रहा है उसको भी एक बार लेना है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी रिपीटिंग नहीं, तो जो आ रहा ना इसको एक बार ले लेंगे हम, दैट इज एक ही बार लेना है इसको 2, बाकी जो आ रहे हैं ये और एक 2 आ रहा है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इतना आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 इज 60, 60 अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 60 है ना, फर्स्ट हम क्या करेंगे 23 एंड 17, 60 को बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, 60 मीन्स 0 0 0 6 5 23, तो कितना आ गया 2 3 4 6 0, 2 3 2 3 4 6 0, तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 0, दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। अब हमको क्या करना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 510 एंड 92, सो दिस मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या हो रहा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब इन दोनों में फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, जो इसमें और इसमें आ रहा, ये 2 का एक ही पेयर आ रहा, सो दैट इज 2, बस मतलब 2 के टेबल में ये दोनों भी आते हैं। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ, फॉर वेरीफाइंग दिस वी वांट टू राइट हियर द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द HCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑफ टू नंबर्स, कौन से क्वेश्चन में जो है 510 इंटू 92, हम क्या करेंगे 510 है तो ये 0 यहां पे रख देंगे, 51 एंड 92, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 40, 9 5 जा 45, सो 2 9 6 4, अब ये 0 एक लिए थे ना, यहां पे लगा देंगे, सो दैट इज 46920, कितना आएगा 46920, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू नंबर्स, सो दैट इज द 46920, 46,920। अब इसी प्रकार से क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड द HCF, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF
कितना होता, एलसीएम है 2340 इंटू 2, 2 into 0 is 0, 2 into 6 is 12, 1 carry, 2 into 4 is 8, plus 1 is 9, 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4. आ गया ना दोनों सेम। सो वेरिफिकेशन हमको ऐसे करना है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में सेम वही अप्लाई करना है मेथड। 336 द फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज 54। तो इसके फैक्टर्स हमको लिखना है। फर्स्ट इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज दिस इज द वंस प्लेस इज इवन नंबर। तो इवन का प्राइम नंबर में इवन नंबर 2 ही आता। सो 2 1s are 2, रिमेनिंग 1, 2 6 12, रिमेनिंग 1 एंड 2 8s are, फिर 2 से आएगा 2 8s are 16। एक नंबर नहीं आ रहा तो जब दोनों लेना है 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8, देन 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8, देन 2 2s are 4, 2 1s are 2, अब आएगा 3 से 3 7s are 7 1s are। सो दीज आर द फैक्टर। ये हो गया। अब इधर आएंगे, ये भी 2 से आएगा, 2 2s are 4 बट हियर 5 इज देयर, यहाँ पे 5 है तो हम 2 2s are 4 लिए, एक बच रहा यहाँ लिए, 2 7s are, अब 2 में नहीं आएगा, ये 3 में आएगा, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are। नाउ द फैक्टर्स आर हियर 336, its factors are 2 into 2 into 2 into 2, कितने हैं 1 2 3 4 into 3 into 7। नेक्स्ट इज 54, 2 into 3 into 3 into 3, इतने फैक्टर्स हैं। अब हमको क्या लेना है यहाँ पे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम ऑफ 336, 54 यहां पे लेता हूं। एलसीएम लेना है। देखो फर्स्ट हमारा एक पेयर आ रहा है, एक पेयर को एक ही बार लेना है, तो ये 2 और 2 है ना, तो एक ही बार लेना है, 2 आ गया। नेक्स्ट और एक पेयर आ रहा है ये 3 का, सो ये एक 3 ले लेंगे। अब बाकी जितने आ रहे सब लेना है, 2 2 2 3 3 7, 2 2 2 3 3 7। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ जाता हमको। सो 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ये हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 16, 3 3 3 9, 9 3 27, फिर और एक 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल लिखेंगे, कितना आएगा। सो 27 एंड 16, देन और एक कौन सा है, हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3024, कितना आ रहा है ये 3024। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देन HCF ऑफ ये दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करें हम, तो 336, 54। तो इसके लिए क्या है, जो कॉमन आ रहा 2 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो एक बार लिख देंगे इनटू, और 3 एक कॉमन आ रहा और एक बार लिख देंगे। सो 3 2 6, दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द HCF एंड दिस इज द एलसीएम। अब हमको वेरीफाई करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से नंबर 2 जो क्वेश्चन में है, 336 इंटू 54 कितना आएगा, ये चेक करेंगे, साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 3 6 एंड 54,
12, then 14, 1 carry, 12 and 13. 5, 6, 30, remaining 3. 15 plus 3 is 18, 1 carry, 15 and 16. 4, 4, 11, 1 carry, 8, 1. 18144. कितना आ रहा? ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा? 18144. So this is the product of the two numbers. What is the two numbers? The two numbers are the questions. Now the product of LCM and the HCF. Product of LCM comma HCF and डाल देंगे and HCF. So LCM क्या है हमारा? इसको भी साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देंगे 3024 इंटू 6. HCF is 6. So 3024 into 6. 6 was a 24, 2 is carry, 6 2 is 12, plus 2 is 14, 1 carry, 0, then 1, 6 3 is 18. आ गया ना? सेम आ गया 18144. इस प्रकार से ये दोनों सेम आने चाहिए, ये और ये, तब वेरीफाई हो जाता. नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, दैट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किए ना, सेम इसी प्रकार से, पर हमको यहाँ पे 3 नंबर दिया 1 2 3, और हमको यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है. सेम हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट 12 आएगा, 15 आएगा और 18 आएगा. इसके फैक्टर लिखना है हमको. सो 12 2 के टेबल में आता, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 12 के फैक्टर हो गए. 15 क्या में आता? 15 3 में आता, 3 5 जा, 5 1 जा, ये भी हो गया. नेक्स्ट 18 आता, हमको छोटे से स्टार्ट करना. 3 में भी आता, 2 में भी आता, तो हमको 2 में लेना है पहले, छोटे में. 2 9 जा, देन 3 3 जा, 3 1 जा. सो इट्स फैक्टर्स इज 12 के फैक्टर कितना आ रहे हैं? फर्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 3. नेक्स्ट 15 के 3 इंटू 5. नेक्स्ट 18 के कितने आ रहे हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3. इस प्रकार से करना है. अब हमको क्या करना है? एलसीएम देन एचसीएफ. सो एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 18 क्या होगा? एलसीएम लेना है, तो पहले क्या करेंगे? हम पेल ले लेंगे. तीनों में क्या है? 3 3 3 है, तो कितना आएगा? 1 3 आएगा. हो गया. नेक्स्ट इसमें 2 आ रहा, इसमें 2 आ रहा, तो 1 2 लेंगे. और कोई आ रहा है? नहीं आ रहा. बाकी ये 3 होगा, ये 3 बच रहे क्या? 2 3 5. 2 इंटू 3 इंटू 5. सो 3 3 जा 9, 9 5 जा. इसको इजी वे में करेंगे. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 36 इंटू 5 180, 180 हो रहा है. 5 3 15, 15 2 30, ये हो जाएगा 30. 5 3 15, 15 2 30 एंड 3 2 6, 30 इंटू 6 सेम 180. ये क्या हो गया? ये हो गया एलसीएम. अब इसी प्रकार से हमको जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है. सो एचसीएफ ऑफ आ जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 18. एचसीएफ यानी सब में कॉमन, तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा? 3 3 3 कॉमन आ रहा. सो एचसीएफ इज 3. इस प्रकार से हमको करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो दीज 3 आर द प्राइम नंबर्स. सारे के सारे प्राइम नंबर ही है. तो हमको क्या करना है? फर्स्ट
बट इन द क्वेश्चन आस्किंग हियर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसका फैक्टर क्या बनता है, 17 है फॉर एग्जांपल, 17 के फैक्टर 1 एंड 17 आते ना। अगर सपोज हम डिवाइड भी करेंगे 17 को, 1 17 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, तो दो फैक्टर हमको अगर नहीं है बल्कि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1 ले रहे, तो फर्स्ट आएगा 17, 23 एंड 29। ऑल दीज थ्री आर द प्राइम नंबर, ओके, so these are the multiple of 1 and itself. So 1 into 17, 1 into 23, 1 into 29. Now the LCM. LCM of 17, 23 and 29. एक तो LCM लेना है हमको। नेक्स्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन HCF of 17, 23 एंड 29। HCF तो हमको पता है, HCF सब में क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा एक्चुअली, इट मीन्स दैट इज द 1। अब LCM क्या लेना है हमको, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29, दैट इज इक्वल टू, आप रफ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते, तो ये कितना आ रहा, 11339। आप रफ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेंदी होता, इतना ही आ रहा 11339। सो प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार से हमको करना है। मेन ध्यान हमको क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा टेबल हमको पता रहना चाहिए, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। 8, 9 एंड 25 हम पता कर डायरेक्ट कर सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 इंटू 5, बट वहां पे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड बोला, इसलिए हम यहाँ पे कर लेंगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 9 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट आएगा 25, 25 आता, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ओके। अब कॉमन तो कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आया तो कॉमन क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे 1 एक ऐड करेंगे, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लाई टू एनी नंबर्स, वी गेट द सेम नंबर, नॉट 1। सो क्या आएंगे यहाँ पे फैक्टर्स, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के, सो 1 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 5 इंटू 5, हो गया। अब हमको क्या करना है, LCM ऑफ 8, 9 एंड 25। कॉमन कुछ है, 1 है, इसको छोड़ देंगे, बच रहा क्या हमको, 2 2 2 3 3 5 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सेम वही आएगा। 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक 8 आएगा, 3 3 ज़ा 9 आएगा, 8 सेम वही आएगा, 8 9 इंटू 25, यस। या फिर हम इजी वे में 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 4 इज 100, हो गया 100। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये तीनों का क्या हो गया, 18 हो गया, इंटू 18, दैट इज 1800। आपको जो इजी दिख रहा है इस मेथड से करना है, ऐसे किए तो फिर साइड में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। हम क्या करना, फर्स्ट 0 वाला नंबर बनाने का प्रयास करना, तब क्या हो जाता, नेक्स्ट इजी हो जाता। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 25 इंटू 4 मीन्स 100, ये हो गया 100। बाकी ये मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया यहाँ पे, 1800। 1800 इज द LCM। देन HCF ऑफ 8, 9 एंड 25, कुछ भी नहीं है कॉमन फैक्टर, तो हम क्या बोले यहाँ पे सब में सारे डिफरेंट ही आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है हमको, ऐसे देखना है कॉमन, और कॉमन तीनों में आना है, सो दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ नहीं आ रहा ना,
तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इस प्रकार से हमको करना है। दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेबल पता रहना चाहिए, तभी आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं।